Hello everyone, myself Deepak Kumar. I am pursuing my MSc from IIT Mandi. Today I am going to take a question of inverse trigonometric function. तो हमारा क्वेश्चन है sec inverse 1/4 summation of sec of 7π/12 plus k pi by 2 into sec of 7π/12 plus k plus 1 pi by 2, where k varies from 0 to 10 in the intervals equals. मतलब हमको इस चीज का वैल्यू निकालना है इन इंटरवल -π/4 to 3/4, मतलब इस इंटरवल में हमको आंसर देना है. ठीक है, तो इनवर्स को तो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम इसको इवेल्युएट करने का ट्राई करते हैं. तो बेसिकली ये मेरे पास इस क्वांटिटी को सम करना है, समेशन का साइन है मतलब सम करना है. तो फ्रॉम k इक्वल टू 0 to 10 हमको इसको सम करना है. और ये क्या लिखा है, ये सेक ऑफ समथिंग इनटू सेक ऑफ समथिंग, मतलब दो सेक का प्रोडक्ट लिखा है. तो हमको दो सेक के प्रोडक्ट को हमको सम करना है. ठीक है, तो हम लोग समेशन ऑफ सीरीज के मेथड से जानते हैं कि उसमें एक मेथड आता है मेथड ऑफ डिफरेंस. तो मेथड ऑफ डिफरेंस के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं. तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग दो टर्म के डिफरेंस पे ब्रेक करने का ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, और इसका जो मैनिपुलेशन है, मतलब इसको हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में जो लिखने का ट्राई करेंगे वो वाला मैनिपुलेशन भी बहुत अच्छा है. तो हमको बेसिकली सेक ए इंटू सेक बी है मेरे पास, इसको हम थोड़ी देर के लिए ए बोल दे रहे हैं और इसको हम लोग बी बोल दे रहे हैं. तो सेक ए इंटू सेक बी है, तो सेक ए इंटू सेक बी को हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे करें, मतलब डिफरेंस के फॉर्म में लिखे कैसे. तो सेक ए इंटू सेक बी, इसको हम लोग लिखते हैं 1/cos A इंटू cos B. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग साइन ऑफ A माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं. अच्छा, ये बेसिकली साइन ऑफ A माइनस बी से मल्टीप्लाई हम लोग डिफरेंस में तोड़ने के लिए कर रहे हैं. इस क्वांटिटी को सेक ऑफ A इंटू बी को हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में तोड़ने के लिए साइन ऑफ A माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले साइन ऑफ A माइनस बी को एज इट इज रहने देते हैं और न्यूमरेटर वाले को हम लोग खोल लेते हैं. तो साइन ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी अपॉन कॉस A कॉस बी इंटू ये है जो डिनोमिनेटर में साइन ऑफ A माइनस बी है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, साइन ऑफ A माइनस बी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टर्म बाय टर्म सेपरेट कर लेते हैं. साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे देखें तो कॉस बी कैंसिल हो गया और साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए बन गया. तो ये टर्म हो गया tan ए माइनस, इसमें देखें तो कॉस ए कैंसिल हो गया और साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी बन गया इनटू 1/sin ऑफ A माइनस बी. तो इसको हम लोग लिख देते हैं cosec A माइनस बी. तो बेसिकली हम लोग सेक ऑफ A इंटू सेक ऑफ B को हम लोग ये वाले टर्म में हम लोग लिख चुके हैं. और ये क्या है, मेरा डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, tan A माइनस tan B डिफरेंस लिखा हुआ है ना, ये दोनों टर्म डिफरेंस है. तो जो हम करना चाहते थे कि इस क्वांटिटी को डिफरेंस में लिखना चाहते थे वो तो हम कर लिए. अब बस वैल्यू पुटिंग है. तो वैल्यू पुटिंग क्या है कि देखते सिंप्लीफाई करके आखिर ये चीज बनता क्या है. तो tan A के बदले डालते हैं 7π/12 प्लस k/2, 7π/12 प्लस k/2 माइनस tan B 7π/12 प्लस k प्लस 1 π/2 इंटू कॉसेक ऑफ A माइनस बी, कॉसेक ऑफ A माइनस बी, मतलब हम इन दोनों को डिफरेंस, इन दोनों का ये A है ये B है, तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस लेते हैं. तो 7π/12 और 7π/12 कैंसिल हो गया, k/2 और यहाँ भी एक k/2 का टर्म आएगा तो वो दोनों भी कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे एक π/2 फालतू का टर्म आ रहा है तो बन गया -π/2. इसमें से हम इसको अगर माइनस करेंगे, इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो एक मेरे पास -π/2 आ जाएगा.
ठीक है। तो कॉसेक माइनस पाई बाई टू ये हो गया -1, ये बन गया -1 और -1 इंटू tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 12 इंटू tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2 ठीक है। तो अब हम इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और कॉसेक पाई बाई 2 कॉसेक माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू हम लोग यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम वो चीज कर ले तो अपने पास आएगा सेक इनवर्स 1/4 समेशन ऑफ -1 इंटू tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2 माइनस tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2 where k varies from 0 to 10। हम इस -1 चूंकि -1 कांस्टेंट है तो समेशन साइन से बाहर हम लोग -1 निकाल सकते हैं, निकाल ही लेते हैं पहले -1 बाहर। अब ये मेरे पास tan ऑफ समथिंग माइनस tan ऑफ समथिंग आया है और k वैरीज फ्रॉम 0 to 10, तो हमको यहाँ पे 0 से लेके 10 के बीच में जो भी वैल्यू आता है सब डाल के देखना होगा, सब डाल के हमको सम करना होगा कि आखिर इसका सम आता क्या है। फिर जो वैल्यू आएगा उस पर हम लोग सेक इनवर्स डाल के फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर k इक्वल टू 0, फॉर k इक्वल टू 0 ये टर्म क्या बन जाएगा, tan ऑफ 0 डालते हैं तो 0 इंटू पाई बाई 2 0 और यहाँ पे 0 प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2, तो ये क्वांटिटी बन गया tan ऑफ 7 पाई बाई 12 माइनस tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2, tan ऑफ 7 पाई बाई 12 माइनस tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2। वैसे ही k इक्वल टू 1 डाले तो अपने पास वैल्यू क्या आएगा, tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस 1 डाले यहाँ पे k के बदले तो पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2 माइनस tan ऑफ, यहाँ पे k इक्वल टू 1 डालते हैं तो 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 1, तो पाई 7 पाई बाई 12 प्लस पाई। अगर k इक्वल टू 2 डाले तो मेरे पास आ गया tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस यहाँ 2 डालते हैं 2/2 फिर से 1 पाई माइनस tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2। तो इतने देर में हमको एक पैटर्न दिख गया। वो पैटर्न क्या है कि ये फर्स्ट टर्म, ये टर्म इसको कैंसिल कर रहा है, ये टर्म इसको कैंसिल कर रहा है, मतलब ये टर्म इसको कैंसिल कर रहा है, ये टर्म इसको कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लास्ट तक देखते हैं कि फॉर k इक्वल टू 10, फॉर k इक्वल टू 10 tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस 10 डाले तो 10 बाई 2 5 पाई माइनस tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस 10 प्लस 1 11 बाई 2 इंटू पाई। तो हमारा पैटर्न क्या था कि फर्स्ट टर्म, सॉरी इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म को काट रहा था, तो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला अपने अगले वाले टर्म से कैंसिल, ये वाला अपने अगले वाले टर्म से कैंसिल। तो फाइनली यहां पे जो टर्म आएगा, मतलब फॉर k इक्वल टू जो 9 जो टर्म आएगा यहाँ पे, ये टर्म इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। और हमको बेसिकली इसका सम करना था, तो इसका सम मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ये केवल टर्म बाकी रह गया और ये टर्म बाकी रह गया। इसको एक बार हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं, ये कितना हो रहा है 7 पाई बाई 12 प्लस 11 बाई 2, तो एलसीएम हो गया 12, तो ये बन गया 66, 66 प्लस 7 73, 73 पाई बाई 12
तो मेरे पास आया tan 7 पाई बाई 12 माइनस tan 73 पाई बाई 12। ये पूरा इसको सम करने पे ये चीज आया था। ठीक है, यहां पे हम फिर से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 73 पाई बाई 12 को लिख सकते हैं हम लोग, 12 से डिवाइड कर दिए तो 6 टाइम्स आ जाएगा, तो ये बन गया 6 पाई प्लस पाई बाई 12। 6 पाई मतलब 3 फुल सर्कल, और 3 फुल सर्कल के बाद तो कंप्लीट हो गया। तो tan इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब tan पाई बाई 2। पाई बाई 2 नहीं, सॉरी पाई बाई 12 है यहाँ, पाई बाई 12। हाँ, tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 12, तो 6 पाई तो गया, केवल बच गया मेरे पास tan ऑफ पाई बाई 12। तो फाइनली मेरे पास आ गया सेकेंड वर्स -1/4 इंटू tan ऑफ 7 पाई बाई 12 माइनस tan ऑफ पाई बाई 2। तो बेसिकली हमको इस चीज का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे अगर देखें तो ये tan a माइनस tan b दिख रहा है। तो tan a माइनस tan b का मेरे पास फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है? tan a माइनस tan b इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन cos a cos b। ठीक है, तो ये हो गया साइन ऑफ a माइनस बी, तो 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 अपॉन कॉस ऑफ 7 पाई बाई 12 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 12। अब 7 पाई माइनस पाई 6 पाई, 6 पाई बाई 12 पाई बाई 2, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 1। ये चीज मेरा कितना को चला गया 1, ये 1 हो गया। तो मेरे पास फाइनली आ गया सेकेंड वर्स -1/4 इंटू 1 अपॉन cos of 7 पाई बाई 12 इंटू cos of पाई बाई 12। ठीक है, तो मेरे पास cos a इंटू cos b लिखा हुआ है, तो हम पहले इसको इवेल्युएट कर लेते हैं कि ये क्या होता है। मेरे पास cos a इंटू cos b का फॉर्मूला है, ऐसा डायरेक्टली cos a इंटू cos b का नहीं, मेरे पास 2 cos a cos b का फॉर्मूला है। तो हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो वो 2 लाने के लिए क्या करते हैं, इस 4 को ना तोड़ देते हैं 2 पार्ट में। इस 4 को लिख देते हैं हम लोग 2 इंटू 2 और एक 2 इसको सप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास बन गया 2 cos a cos b, उसका मेरे पास फॉर्मूला है cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a cos b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो ये बन गया सेकेंड वर्स -1/2 इंटू 1 अपॉन cos of a plus b cos of 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 8 पाई बाई 12 8 पाई बाई 12 प्लस cos of 7 पाई बाई 12 माइनस पाई a माइनस b ना, तो 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 6 पाई बाई 12 6 पाई बाई 12 मतलब पाई बाई 2 cos of पाई बाई 2। अब ये cos पाई बाई 2 0 होता है, तो ये चीज तो गया 0। और यहां पे मेरे पास 8 पाई बाई 12 आ गया, 4 से ऊपर 2 और नीचे 3। तो फाइनली मेरे पास आ गया सेकेंड वर्स -1/2 इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। कॉस 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया 120 डिग्री, और कॉस 120 कितना होता है -1/2। तो मेरे पास आ गया सेकेंड वर्स -1/2 इंटू 1 अपॉन -1/2, तो -1 नीचे और 2 ऊपर चला गया, -1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो
तो फाइनली 1 रह गया, मतलब ये पूरा क्वांटिटी कितना बन गया 1। तो अपने पास पूरा क्वेश्चन जो था सिंप्लीफाई होकर के कहां आ गया, सिंप्लीफाई होके बन गया सेक इनवर्स 1। ठीक है, तो सेक इनवर्स 1 कितना होता है 0। क्या 0 अपना 0 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हाँ कर रहा है, -π/4 से 3π/4 के बीच में 0 लाई कर रहा है, तो इसलिए, और मेरे पास सेक इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आया था 0, और 0 चूंकि उस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो अपना आंसर कितना हो गया 0। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है 0। थैंक यू।